नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। तो हमारी आज की कहानी है सौभाग्यवती भव। सास बहू की दिल छू लेने वाली कहानी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अल्पा ने आज सुबह काकी के पैर छुए तो काकी के मुंह से निकला सौभाग्यवती भव। अल्पा की आंखों में आंसू आ गए। काहे की सौभाग्यवती अम्मा, वो तो चले गए, कहकर अल्पा रो पड़ी। काकी ने उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया। तू जानती है सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है? वही जिसके पति की दीर्घायु हो, जो पुत्रवती हो। अल्पा उदास होकर बोली। अरे नहीं रे, काकी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। सौभाग्यवती का अर्थ होता है तुम्हारा भाग्य सदा चमकता रहे, तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे। हाँ, ये बात अलग है। हमारे समाज में इसे पति और पुत्र के साथ जोड़ा जाता है। लोग विधवा को सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद नहीं देते। उन्हें लगता है पति की मृत्यु के बाद एक स्त्री की जीवन की ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। पर ऐसा तो नहीं होता ना? क्यों री, उसे जीने का हक नहीं है क्या? अरे तू कौन सी सौभाग्यवती थी, सच बताना। क्या तू खुश थी उसके साथ? कितने प्यार से तुझे घर लाए थे, लेकिन वो तो तेरा दुर्भाग्य बनकर आया था। क्यों, सच कहा ना? काकी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सच ही तो कह रही थी काकी। 6 साल पहले विशाल की दुल्हन बनकर आई थी इस घर में। परिवार के नाम पर पति विशाल, सास रमा देवी, जेठ जेठानी और बूढ़ी काकी ही रहते थे। जेठ जी सपरिवार शहर में रहते थे। विशाल अपनी माँ के लाडले और बिगड़ैल बेटे थे। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी, नशा करना, लड़कियों को छेड़ना, बस यही काम था। रमा जी ने सोचा बहू आएगी तो उसे सुधार देगी, पर जो माँ की बात ना सुनता हो वो बीवी की क्या सुनेगा। बिना दान दहेज के गरीब घर की अल्पा से शादी करवा दी गई। शादी के दिन ढेर आशीर्वाद मिले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सदा खुश रहो। पर वो कहाँ खुश रह पाई, नशे की हालत में, या कभी यूं भी वो अल्पा पर हाथ उठा देता। अल्पा के लिए सब कुछ दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। उसने रमा जी से बात की तो उन्होंने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पतियों को सुधारना पत्नी का काम होता है, पति को वश में करना भी नहीं जानती क्या। बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। काकी को उससे बड़ी सहानुभूति थी। अल्पा उनके साथ ही अपने दिल को हल्का किया करती। एक बार तो विशाल ने अल्पा को इतना मारा था कि बेचारी 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। विशाल के जब तब मारने की वजह से ही उसके 2 गर्भपात हो चुके थे। उस दिन भी वो अल्पा को मारकर घर से नशे की हालत में निकला था कि शाम को उसका एक्सीडेंट होने की खबर आई। गाड़ी से निकलने का उसे मौका ही नहीं मिला, जिंदा ही जल गया था उसमें। शायद यही भगवान का न्याय था। 1 महीने बाद अल्पा ने सास से नौकरी करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दी। जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना ही था। पास के स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने का काम मिल गया। आज पहला दिन था। अल्पा तैयार होकर निकली तो काकी के पैर छुए। काकी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और अंत में कहा, सौभाग्यवती भव। अल्पा मुस्कुराकर घर से निकल गई। आखिरकार उसे भी सौभाग्यवती का सही अर्थ मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।